अभिनंदन है, स्वागत है आपके YouTube परिवार MRS स्टडी में के नए चैनल MRS इंग्लिश में। तो डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बात कर रहे थे PCC LE का इंग्लिश का जो है हम लोग कोर्स देख रहे थे और बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को हम वो हर पॉइंट बताएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपका जो कोर्स है। तो आज की जो अपनी टॉपिक्स है वो क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, BCC LE में फिगर ऑफ स्पीच में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली पूछा जाता है सिमली। कई सारे लोग इसको स्माइल भी पढ़ेंगे, है ना। कई सारे लोग इसको क्या पढ़ेंगे? स्माइल पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इसको स्माइल नहीं, सिमली पढ़ा जाता है। ओके, देखिए, कोई भी दो बॉडी का या दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन एज या फिर लाइक, है ना, एज या लाइक का प्रयोग करके किया जाए और दोनों में वो चीज़ सिमिलरिटी हो, यानी कॉमन पॉइंट किसी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सूरज के जैसा गर्म है, सूरज के जैसा गर्म है, यानी जितना गर्म सूरज है उतना ही गर्म है। यानी दोनों के बीच में क्या है? सिमिलरिटी किस चीज़ की है? तो गर्माहट की। किसकी? गर्माहट की, है ना। यानी गर्म दोनों में कॉमन है, सूर्य भी गर्म होता है और जिसके बारे में बता रहे हैं वो भी गर्म है। पानी के जैसा शांत है, क्या है? पानी के जैसा शांत है, यानी पानी का कंपैरिजन किया जा रहा है किससे? तो शांति का, है ना। वह कैसा शांत है? तो पानी के जैसा, एकदम कुछ भी उसमें हलचल नहीं है। ओके, तो मेनली हम लोग जो इम्पोर्टेंट सिमली देखेंगे। तो पहला है एज कूल एज कुकुम्बर। क्या है? एज कूल एज कुकुम्बर। नेक्स्ट है एज बिजी एज बी। जितना मधुमक्खी बिजी रहता है उतना ही बिजी। एज हैवी एज लीड। लीड जितना भारी होता है उतना है। एज हैप्पी एज किंग। किंग जितना हैप्पी होता है वो। एज ब्रेव एज लायन। क्या है? एज ब्रेव एज लायन। एज जेंटल एज लैम्प। एज क्विक एज लाइटनिंग, यानी जो चमकता है वो। एज मैड एज हेटर, यानी उतना पागल है जितना कि कोई नफरत करने वाला होता है। एज फर्म एज रॉक। एज शार्प एज रेजर, जो रेजर होता है जितना शार्प होता है उतना ही। नेक्स्ट है एज फ्रेश एज देसी। एज लाउड एज थंडर। एज क्यूनिंग एज फॉक्स, यानी उतना ही चतुर है जितना कि फॉक्स। एज फेथफुल एज डॉग, यानी उतना ही विश्वसनीय है, यानी भरोसेमंद है जितना कि कुत्ता होता है। एज स्वीट एज शुगर। शुगर जितना मीठा है उतना ही, मतलब चीनी जितना मीठा है उतना ही। एज स्मूथ एज वेवेल्ट। वेवेल्ट जितना स्मूथ है उतना ही। एज ब्लाइंड एज बैट। बैट जितना ब्लाइंड है उतना ही अंधा है भाई। एज हार्ड एज आयरन। एज लाइक कैट एंड डॉग्स, यानी कुत्ते एंड बिल्ली के जैसा। एज हैप्पी एज काल्म, यानी कोई अगर शांत है तो जितना खुश होता है वही। एज ग्रीडी एज वुल्फ। एज स्वीट एज हनी। एज लाइट एज फीदर, यानी जो पंख है जितना हल्का पंख होता है उतना ही हल्का। एज सॉफ्ट एज बटर, यानी घी। एज बोल्ड एज ब्रास। ब्रास जितना बोल्ड है उतना ही। एज डम्प एज ए स्टैच्यू। एज ब्राइट एज बटन। एज टिमिड एज हैरे। एज शाइनी एज न्यू पिन। एज स्टूपिड एज एन ऑयस और डंकी। एज कोल्ड एज आइस, जितना ठंडा बर्फ होता है उतना ही ठंडा। एज रिच एज जियो, जितना रिच जियो है उतना ही, यानी जो पादरी वगैरह होता है वो। एज कॉमन एज डर्ट, यानी जितना आसानी से कॉमनली हमको गंदगी मिलती है उतनी गंदगी है। एज प्राउड एज पिकॉक। एज हार्ड एज नेल्स। एज हॉट एज फायर। एज हॉट एज हेल। एज हार्ड एज स्टोन। एज इनोसेंट एज ए लैम्प। एज ग्रीन एज ग्रास, यानी जितना
हरा घास है उतना ही। एज टफ एज नेल्स, नेल्स जितना टफ है उतना ही। एज फिरेसे एज टाइगर, टाइगर जितना फुर्तीला वगैरह होता है, वो दिखने में भी अच्छा लगता है वो। एज फास्ट एज हैरे। एज वाइट एज घोस्ट, घोस्ट जितना उजला होता है उतना ही उजला है। एज ब्लैक एज कोल, क्या है? एज ब्लैक एज कोल। एज रेड एज रोज। एज गुड एज कोल्ड। एज वाइट एज स्नो। एज श्योर एज डेथ। एज सॉफ्ट एज सिल्क। एज स्टबर्न एज मल। एज जेंटल एज डोब। एज ड्राइव एज डर्ट। एज डीपी एज वेल। एज डीप एज वेल, यानी उतना ही गहरा है जितना कि कुआं गहरा होता है। ठीक है। एज फेयर एज रोज। एज डार्क एज मिडनाइट। एज वाइज एज सोलेमन। एज क्लियर एज क्रिस्टल। नेक्स्ट है एज ड्राई एज डर्ट। एज फेयर एज रोज, तो ये तो हो गया। एज ब्राइट एज सिल्वर। एज स्विफ्ट एज एरो। एज शार्प एज नीडल। एज डीप एज पोस्ट। एज ब्रिटल एज ग्लास। एज ब्राइट एज डे। एज बोल्ड एज लायन। एज चीयरफुल एज लार्क। एज ऑनेस्ट एज डे। एज ब्रीफ एज ड्रामा। एज स्ट्रेट एज एरो। एज सॉलिटरी एज टॉम्ब। एज स्टिल्थी एज कैट। एज रेगुलर एज क्लॉक। एज मेरी एज cricket. As ferocious as lion. As free as air. As gloomy as night. As impatient as lover. As industrious as ant. As old as hills. As big as elephant. As steady as rock. तो ये क्या है? ये सभी इंपॉर्टेंट सिमली है। देखिए यहाँ पे जो सिमली आपको हम बताएं, इसी सिमली में से आपका जो है 4 क्वेश्चन हर साल आता है ना। ऐसे तो आता है आपको 5 क्वेश्चन, बीसीसीएल में 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हम आपको बताएं, ये जो 81 हम आपको सिमली बताएं, इस 81 सिमली में से 4 सिमली वैसे आएंगे जो हमने आपको बताई है। एक सिमली आपको वैसा आएगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा या फिर कभी नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम 4, इस बार जो है 3 क्वेश्चन मिनिमम आया था। 2020 में अगर बात किया जाए तो 3 क्वेश्चन जो है आपका आया था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। और बाकी फिगर ऑफ स्पीच आपको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि एज चीप एज, उतना ही सस्ता है जितना कि क्या, तो गंदगी जितनी सस्ती होती है उतनी सस्ता है भाई, है ना। एज सिली एज, उतना ही सिली है जितना कि फॉक्स। एज क्लियर एज वेल, वेल जितना क्लियर है उतना ही। एज बोल्ड एज ब्रास, क्या है? एज बोल्ड एज ब्रास। एज कूल एज कुकुम्बर, एज कूल एज कुकुम्बर। एज यहाँ पे जो है आपको करेक्ट सिमली बताना है, तो एज ब्लाइंड एज बैट, क्या होगा? एज ब्लाइंड एज बैट होगा। नेक्स्ट है एज स्टबर्न एज स्टबर्न एज, किसके जैसा स्टबर्न है? तो मल के जैसा, खच्चर एकदम, है ना। एज स्पाइनलेस एज क्या है? तो जेली फिश, क्या होगा? जेली फिश। एज गुड एज गोल्ड, गोल्ड जितना अच्छा है उतना ही अच्छा है भाई, है ना। एज सोबर एज, यानी मतलब समझदार जिसके बारे में बोला जाता है, तो जज इतना समझदार और कौन हो सकता है? कोई नहीं, है ना। उसके बाद है एज चीप एज, उतना ही सस्ता है जितना कि भाई हमारा स्माइल, है ना। मतलब आराम से मुंह फुला दिए, मतलब किस तरीके से मुंह ऐड दिए, बस स्माइल, मतलब लगे कि खुशी व्यक्त कर रहे हैं। एज ब्लैक एज
कोल जितना काला होता है उतना ही काला के बारे में बताया जा रहा है। ओके, एज वाइट एज क्लाउड, क्लाउड कितना वाइट है। एज पीटी एज पिक्चर, यहाँ पे पिकॉक भी होगा, ठीक है। तो आप दोनों ऑप्शन यहाँ पे कर लेंगे, एज पीटी एज पिकॉक भी होगा, एज पीटी एज पिक्चर भी होगा, लेकिन यहाँ पे इस केस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है सी होगा। क्या होगा? ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा? सी, एज पीटी एज पिक्चर। ओके, उसके बाद है एज क्विक एज फ्लैश, एज हैप्पी एज, उतना ही खुश है जितना कि लार्क। अब यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आपका किंग रहेगा तो वो भी सही है। यहाँ पे विनर भी आपका सही था, लेकिन विनर यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है हमें चूज करना था, तो लार्क जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि लार्क जो है एक तरीके का कीट होता है, कीड़ा होता है, जो कि हमेशा क्या रहता है? खुश रहता है, कभी भी उसको उदास आप नहीं देखेंगे, ठीक है। जो भी कीट पतंग होते हैं वो क्या आपको उदास नजर आते हैं? कभी नहीं, वो हमेशा आपका खुश ही नजर आते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, आप लोगों को हमने कई सारे वीडियो बनाई, आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया। लगभग 30-40 स्टूडेंट यहाँ पे जो है रेगुलर वॉच करते हैं हमारी वीडियो को, मुझे बहुत खुशी मिली। और कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका बेहद ही अच्छा कंटेंट रहता है। तो आप लोगों का जो भी आप लोग हमें ब्लेसिंग देते हैं उसके कारण से जो है हम आगे और बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो बस आप लोग इसी तरीके से हेल्प करते रहिए। चलिए, तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एंटोनिम्स और साइनोनिम्स को याद कर सके। देखिए डियर, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स क्या है? एक समुंदर है, बहुत बड़ा तालाब है, जिसमें अगर एक बूंद पानी या तो निकाल भी लिए ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही चीज होता है हम लोगों के साथ। हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग कुछ एंटोनिम्स याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरा एंटोनिम्स जो है अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर एक दो एंटोनिम्स को कंप्लीट कर लेने से अगर पूरा एग्जाम्स का निकल जाता तो हर कोई एक दो ही याद कर लेता, तो ऐसा नहीं है। देखिए, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा ये आप चूज उसी समय कर सकते हैं जब आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे तब। तो देखिए, अगर कोई वर्ड है ना, यहाँ इस एक तरफ वर्ड लिख देते हैं और एक तरफ एंटोनिम्स लिख देते हैं। अगर कोई वर्ड दिया हुआ है और वो वर्ड क्या है? नाउन है ना। वर्ड क्या है? नाउन है, तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो उसका एंटोनिम्स भी नाउन ही होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसका एंटोनिम्स भी क्या होना चाहिए? नाउन ही होना चाहिए। जैसे अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या है? कुछ प्राप्त किए, है ना। तो इसका जो एंटोनिम्स होना चाहिए, अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट एक नाउन है, तो नाउन का अचीवमेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका एंटोनिम्स वही होगा जो नाउन होना चाहिए, ठीक है। अचीवमेंट यानी कोई भी चीज हमने प्राप्त किया और कुछ भी चीज हमने खो दिया। तो यहाँ पे फॉरगेट, कई सारे लोग कहेंगे फॉरगेट, लेकिन नहीं, फॉरगेट नहीं होगा, क्योंकि फॉरगेट क्या है? एक वर्ब है। तो ऐसा नहीं है कि फॉरगेट हमारा एंटोनिम्स नहीं होगा, लेकिन वो उतना एप्रोप्रिएट नहीं हुआ। भाई कुछ हमने पाया, है ना, कुछ हासिल किया, तो कुछ खो दिया, तो खो दिया का फॉरगेट मतलब होता है कि खो देना, भूल जाना, लेकिन वो यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इसका एप्रोप्रिएट क्या होगा? कमेंट करके बताना, जो कि नाउन होना चाहिए। और अगर कोई वर्ड वर्ब है तो उसका एंटोनिम्स भी वर्ब ही होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव है तो उसका एंटोनिम्स भी एडजेक्टिव होना चाहिए। एडवर्ब है तो उसका एंटोनिम्स भी एडवर्ब ही होना चाहिए। सेम चीज लागू होता है साइनोनिम्स के साथ, सिमिलरली, है ना। यही चीज लागू होता है
साइनोनिम्स के भी साथ। अगर कोई नाउन वर्ड है जो कि नाउन है तो उसका साइनोनिम्स भी नाउन ही होगा। वर्ब का अगर कोई वर्ड वर्ब है तो उसका साइनोनिम्स भी वर्ब ही होगा। और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही होगा, और एडवर्ब है तो एडवर्ब ही होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्लास देखेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताए थे कि नाउन को पहचानने का नियम क्या क्या है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, नाउन के सेक्शन वाले वीडियो में देखिए, आपको मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमें जो है नाउन को कैसे पता करेंगे, वर्ब को कैसे पता करेंगे, एडजेक्टिव को कैसे पता करेंगे और एडवर्ब को कैसे पता करेंगे। आप एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो हम आपके रिक्वेस्ट पे सेपरेट वीडियो जो है बना देंगे। ओके, तो ये चीज है। तो एंटोनिम्स और साइनोनिम्स ये तो हम बताएं कि किस तरीके से आप पता बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो। उसके बाद एंटोनिम्स और साइनोनिम्स जो ये आपको याद करना है ना, वो एसएससी का PYP है ना, एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, जैसे एसएससी MTS, CHSL, CGL, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में दो आता है, एक कांस्टेबल आता है, एक दरोगा आता है। तो दरोगा वाला में आपका इंग्लिश पूछा जाता है। फिर आपका नोएडा मेट्रो का जो भी एग्जाम्स होता है उसमें आपका इंग्लिश पूछा जाता है। तो एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर जिसमें इंग्लिश में आपका जो एंटो साइनो से क्वेश्चन पूछा गया हो वो आप देख लेंगे। ओके, फिर मेट्रो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, मेट्रो प्रीवियस ईयर पेपर में जो इंग्लिश में एंटोनिम्स और साइनोनिम्स पूछा गया है वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे। ओके, वैसे अगर आपके पास नहीं है तो रोने की बात नहीं है। और ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम लोग जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कस्टोडियन। क्या है? कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब होता है केयर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, यानी जो सरकारी बिल्डिंग होती है, भवनें होती हैं, उसका देख रेख जो करता है उसको क्या कहा जाता है? कस्टोडियन कहा जाता है। देखिए हिंदी में हम आपको नहीं बताएंगे, देखो, क्योंकि हिंदी आपको मीनिंग यहाँ पे समझने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको मीनिंग समझने से मतलब है। हिंदी मीनिंग के लिए बोलोगे तो फिर आप लोग जो है पार्टिकुलरली अच्छे तरीके से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट करना होगा, तो अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ पे जो है आपको कॉन्सेप्ट हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, और ये सब याद कर लेना, लिख कर याद कर लेना। लिख कर अगर याद नहीं करोगे तो फिर तुम्ही को प्रॉब्लम होगा। ओके, नेक्स्ट है फिश मॉन्गर। क्या है? फिश मॉन्गर, वन हु सेल्स फिश, यानी एक वैसा व्यक्ति जो फिश को बेचता है उसको क्या कहा जाता है? फिश मॉन्गर कहा जाता है। वन लेंड मनी बट ऑन हाई इंटरेस्ट, एक वैसा व्यक्ति जो पैसा तो किसी को उधार देता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे, तो उसको यूजरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूजरर। वन हु सेल्स क्लोथ, जो क्लोथ को बेचता है उसको ड्रॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैपर या ड्रॉपर कहा जाता है। एक्सपर्ट्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिशन में जो एक्सपर्ट होता है उसको डाइटिशियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइटिशियन। वन हु ड्रॉज द प्लान फॉर बिल्डिंग, यानी एक वैसा व्यक्ति जो बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग किस तरीके से बनाना है उसका प्लान तैयार करता है, उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट। वन हु सेल्स मेडिसिन, एक वैसा व्यक्ति जो मेडिसिन को बेचता है उसको केमिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिस्ट। एक पर्सनल ड्राइवर किसी भी अमीर व्यक्ति का उसको सॉफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफर। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है वन हु वर्क्स इन
कोल माइन, जो कोल माइन में यानी कोयले के खदान में जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है? कोलियर कहा जाता है। एन ऑफिशियल चार्ज ऑफ म्यूजियम, किसी म्यूजियम का, किसी संग्रहालय का किसी के पास ऑफिशियल चार्ज है यानी उसके पास अधिकार है तो उसको क्यूरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरेटर। वन हु सेल्स फ्लावर, जो व्यक्ति फ्लावर को बेचता है उसको फ्लोरिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिस्ट कहा जाता है। वन हु सेल्स फ्रूट्स, जो फ्रूट को बेचता है उसको फ्रूटर कहा जाता है। वन हु नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंट, जो गॉड के यानी भगवान के एग्जिस्टेंस को यानी भगवान है कि नहीं, मैंने भगवान नहीं है इस पे मतलब वो विश्वास नहीं करता है, ठीक है, कि भगवान अभी है धरती पे, तो उसको इग्नोस्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्नोस्टिक। अब यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है वो है कि अ पर्सन हु डिलिब्रेट सेट फायर टू सेट अ बिल्डिंग, है ना, कोई वैसा व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग में आग लगाने का काम करता है तो उसको अर्सोनिस्ट कहा जाता है। वन हु डज नॉट थिंक फॉर प्लीजर एंड नॉट ए प्रोफेशन, कोई व्यक्ति है जो प्लीजर यानी प्लीजर या प्रोफेशन के जैसा नहीं है ना, डज नॉट थिंक फॉर, तो उसको एमेच्योर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमेच्योर कहा जाता है। अ डेबलर मीन्स नॉट सीरियस इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, यानी एक वैसा जो सीरियस नहीं है किस में? तो आर्ट में, साइंस में और लिटरेचर में, तो उसको क्या कहा जाता है? तो डिलेटेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिलेटेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्सन और वन हु सेल्स आयरन, जो आयरन यानी लोहा को बेचता है उसको आयरन मॉन्गर कहा जाता है। अ प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, यानी जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर है यानी घुड़सवारी करता है उसको जॉकी कहा जाता है। आप लोग मूवी में देखे होंगे कि जो घोड़े का रेस होता है उसमें जो है बोला जाता है जॉकी नंबर 10, तो उसको क्या है? वो एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर यानी घोड़े को चलाने वाला है। वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन, जो कीमती स्टोन को काटता है उसको लैपिडिस्ट कहा जाता है। अ केयर टेकर ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के केयर टेकर यानी जो देख रेख करता है उसको लाइब्रेरियन कहा जाता है। वन मिक्स ग्लासेस एंड ऑप्टिकल्स, यानी जो चश्मा वगैरह बनाता है या जो शीशा वगैरह बनाता है उसको ऑप्टिशियन कहा जाता है। वन हु गिव्स मनी एंड कीप थिंग्स सिक्योरिटी, यानी पैसा तो देता है किसी को उधार, लेकिन वो उसके जब उधार देने जाता है, जब पैसा वो देता है तो उसके बदले में वो कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखता है, जैसे ज़मीन का कागज़ हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया या और भी कई सारे, तो उसको पॉन ब्रोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉन ब्रोकर। नेक्स्ट है हु क्लीन्स द गार्बेज, गार्बेज को जो क्लीन करता है उसको कहा जाता है अस्कारेंजर। क्या कहा जाता है? अस्कारेंजर। ही मिक्स पैंट फ्रॉम सॉइल या हु मिक्स पैंट्स फ्रॉम सॉइल, यानी सॉइल से, मिट्टी से कुछ घड़ा वगैरह बनाना, तो उसको कहा जाता है पॉटर। क्या कहा जाता है? पॉटर। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है यहाँ पे वन हु मेजर्स लैंड, जो लैंड को मेजर करता है उसको सर्वेयर कहा जाता है। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद एज, मतलब आसानी से, मतलब अपने हाथों से किसी काम को करना, तो उसको एम्बीडेक्टेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्बीडेक्टेरस। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, है ना, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट को बनाना उसको ऑडिटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑडिटर। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, यानी जो नियम पूर्वक है उसको बनाने की कोशिश करता है या उसको बिलीव करता है, तो उसको अनार्किस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनार्किस्ट।
अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड इज फेथ, है ना, अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड इन फेथ, तो उसको एपोस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोस्टेट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है अनकंडीशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। एक अनकंडीशनल जो कि एक मतलब अच्छा नहीं है जीने के लिए, तो उसको बोहेमियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोहेमियन। वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग को सही से प्रोनाउंसिएट नहीं करता, उसको कैकोग्राफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैकोग्राफर। वन हु फेड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, वन हु फेड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, तो उसको कहा जाता है कैनिबल। क्या होता है? कैनिबल। ओके, नेक्स्ट है वन हु इज फॉर प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, है ना, खाने और पीने में बहुत ही मतलब प्लीजर है, आसानी से खाता है, शांत और रह के खाता है, उसको इपिक्योर कहा जाता है। वन हु ऑफ्टेन टॉक ऑफ हीज अचीवमेंट, यानी एक वैसा व्यक्ति जो हमेशा प्रायः अपनी कामयाबियों को जो वो पाया है उसके बारे में बताते रहता है, तो उसको ईगोटिस्ट कहा जाता है। समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक वैसा व्यक्ति जो एक कंट्री में रहता है और दूसरे कंट्री में जाकर बस जाता है ना, एक कंट्री से चलकर एक कंट्री को छोड़ देता है और दूसरे कंट्री में जाकर बस जाता है, तो उसको कहा जाता है इमिग्रेंट। क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट। अ पर्सन हु इज वोमेनिस इन हिज हैबिट, अपने हैबिट में, तो इफेमिनेट। क्या कहा जाता है उसको? इफेमिनेट। वन हार्ड टू प्लीज, यानी वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, यानी बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव वो उसकी आदत है, मैंने बहुत ही कम लोगों में वो मिलती है। तो फेस्टिडियस, क्या होता है? उसको फेस्टिडियस कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, यानी जो न्याय के लिए दौड़ता है उसको फुगिटिव कहा जाता है। वन हु फील्ड विद एक्सेसिव, यानी बहुत ज़्यादा से उसको फील्ड किया जाए तो फैनेटिक, वो क्या बन जाता है? मजाक बन जाता है। ओके, वन हु बिलीव्स इन फैट, है ना, फैट में जो बिलीव करता है उसको फैटलिस्ट कहा जाता है। अ लवर ऑफ गुड फूड, है ना, अच्छे खाने का जो आदी होता है उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट। कन्फ्रेड इन वन ऑनर, है ना, कन्फ्रेड एज एन ऑनर, तो उसको होनोररी कहा जाता है। अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजियन, है ना, रिलीजन के अगेंस्ट जो भी पर्सन एक्ट करता है उसको हेरेटिक कहा जाता है। अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और एरोडिक्ट टेस्ट, है ना, इंटेलेक्चुअल या एरोडिक्ट टेस्ट है तो हाइब्रो, क्या कहा जाता है उसको? हाइब्रो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स, है ना, मतलब इमेजिनरी सिम्टम्स है, कोई माने काल्पनिक है, उसको कोई बीमारी है नहीं लेकिन फिर भी वो कल्पना कर रहा है कि वो बीमार है, तो उस केस में उसको कहा जाता है हाइपोकैंड्रियक। क्या कहा जाता है? हाइपोकैंड्रियक। अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, है ना, एक वैसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो उसकी पत्नी बोलेगी वही वो मानेगा, तो उसको हेनपिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेनपिक। वन हु सो सस्टेन्ड इंथुएस्टिक एक्शन विद अनफ्लैंगिंग विटलिटी, माने मतलब ऐसा एक्शन जो कि मतलब अच्छा है और उसको अच्छे तरीके से मान कर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको किया गया है ना, और लेकिन वो उसका कोई भारी नुकसान उसको झेलना नहीं पड़ेगा, तो उस कंडीशन में उसको कहा जाता है इंडेफैटिगेबल। क्या कहा जाता है? इंडेफैटिगेबल। अ फ्यूनरल प्रोफेशन, है ना, फ्यूनरल
प्रोसेशन जो है उसको कार्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टेज। कि अ पर्सन हु ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, यानी एक वैसा व्यक्ति जो किसी के आइडिया पे मतलब अंधविश्वास करके उसको जो है विश्वास करता है, तो चौविनिस्ट कहा जाता है। जैसे कोई अगर दोस्त है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो कोई आइडिया बताया तो भाई बिना कुछ सोचे उसका आइडिया अच्छा है, बस अच्छा है तो अच्छा है, बस उस पर विश्वास कर लेना है। तो उस केस में अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी आर्ट या क्राफ्ट में जो जज होता है उसको तो कोनोसियर कहा जाता है। कंटेम्पोररीज अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम कन्वेलेंसेंट कहा जाता है। वन हु रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन साइनोसियोर कहा जाता है। अ गर्ल और वोमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, आदमियों के साथ फ्लर्ट करता है, बातें करता है, उसको कन्क्वेटल कहा जाता है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड इन हिज कंट्रीज, तो उसको कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। साइनिक, वन हु स्नीयर एट द बिलीफ ऑफ वंस अदर्स, तो साइनिक कहा जाता है। अ लीडर हु espoused the cause of common people, और लीडर हु स्वैग्स हर फॉलोअर, यानी अपने फॉलोअर के बारे में हमेशा सोचता हो, अच्छा करता हो, तो उसको डेमैग्यू कहा जाता है। अ पर्सन हैविंग सिम्फोस्टिकेटेड चार्म, है ना, सिम्फोस्टिकेटेड चार्म होता है तो उसको डेबोनेर कहा जाता है। समवन हु अटैक्स चेरिज्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट, उसको आइकोक्लास्ट कहा जाता है। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करता है, एक्सप्रेस नहीं करता, उसको इंट्रोवर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु विदाउट मोरल प्रिंसिपल, को वैसा व्यक्ति जो मोरल प्रिंसिपल के साथ नहीं है तो इमोरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमोरल। अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, तो उसको इम्प्रिग्नेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्प्रिग्नेबल। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक वैसा व्यक्ति जो किसी के उधार को चुका नहीं पाता, उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। तो डियर, इस तरीके के और भी कई सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपको इस ई बुक में दिए गए हैं। तो प्लीज़ अगर ई बुक को आप नहीं परचेज़ किए हैं तो परचेज़ कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक्स के साथ। इतना ही आपको हम बताएंगे और यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, जैसे ये आप जब ई बुक परचेज़ करेंगे तो ये आपको याद करना है, हम कितना बताएंगे आपको। फिर आपको पार्टिकुलरली एक अलग से हम जब वीडियो स्पेशल वीडियो लाएंगे तो उसमें पार्टिकुलरली हर किसी का अलग अलग आपको हम बता देंगे। आइडम्स होता है क्या है या फ्रेज़ क्या होता है? देखिए, आइडम्स एंड फ्रेज़ क्या होता है कि किसी चीज़ को बोलने का तरीका में कम टाइम लगे या फिर उसको फ़नी बनाना हो, है ना। जैसे कॉल इट अ डे, है ना, कॉल इट अ डे यानी दिन में हम कॉल करेंगे, है ना। या फिर कटिंग कॉर्नर्स यानी कोना को काटो, है ना। बीट अ बुलेट, इस तरह बेटर लेट देन नेवर, है ना, बेटर देन लेट लेवर। तो इस तरीके का कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग्स अलग होते हैं। तो उसमें हम उससे जो है आपका 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है एडम्स एंड फ्रेज से। ओके, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। तो अगर आप ई बुक नहीं परचेज़ किए तो परचेज़ कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जितना पहले खरीदेंगे उतना बेटर होगा, अच्छा होगा आपके लिए। फिर बाद में परचेज़ करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो फिर मुझे मत कहना। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिग्विज। ब्लेसिंग इन डिग्विज का मतलब होता है गुड थिंग्स दैट सिम्स बैड एट फर्स्ट। अगर कोई भी चीज़ अच्छा हम लोग करने जाते हैं तो उससे पहले हमें
खराब का सामना करना पड़ता है ना। कोई भी चीज़ सबसे पहले बुरा उसका होता है, उसके बाद ही हमें अच्छा चीज़ मिलता है। अगर आप सफलता की ओर जा रहे हैं तो आपको कष्ट मिलेगा, कष्ट मिलने के बाद आप सफल होंगे, डायरेक्टली आप सफल नहीं होंगे। डीम अ डजन यानी समथिंग कॉमन, यानी कुछ वैसा चीज़ है जो कॉमन है सभी के लिए। बीट अराउंड द ब्रश मीन्स इसका मतलब होता है एवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन, यानी तुम क्या कहना चाहते हो उसको भूल जाओ। यूजुअली बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है। वेटर लेट देन नेवर, है ना, लेट आने से अच्छा है कि मत जाओ, है ना। यानी वेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, है ना। यानी अगर आपको लग रहा है कि आप लेट पहुंचोगे तो उससे अच्छा है कि भाई वहाँ जाओ ही नहीं, है ना। वहाँ जाने से कोई बेनिफिट है ही नहीं, जब जान रहे हैं कि लेट आएंगे तो वहाँ नहीं जाएंगे हम। बीट द बुलेट मीन्स टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनविक्टिबल, है ना, कुछ वैसा चीज़ पाना जो कि मतलब असंभव हो, है ना, उस चीज़ को। ब्रेक अ लेग, है ना, पैर को लेग को तोड़ दो यानी गुड लक, है ना। देखो मजाक बन गया ना, ब्रेक अ लेग, है ना, लेग को तोड़ दो यानी इसका हो गया क्या, गुड लक, यानी अच्छा लक आपका हो। कॉल इट अ डे यानी स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे काम करना रोक दो। कट समबॉडी सम स्लैक यानी डोंट बी सो क्रिटिकल, ज़्यादा क्रिटिकल किसी चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग कॉर्नर्स मीन्स डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी, है ना, किसी पैसा को बचाना या टाइम को बचाने के चक्कर में मतलब काम जो है खराब कर देना। ईजी डज इट यानी स्लो डाउन यानी बहुत धीरे धीरे करना। गेट आउट ऑफ हैंड यानी गेट आउट ऑफ कंट्रोल, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब गेट आउट ऑफ कंट्रोल यानी कंट्रोल से बाहर हो जाना। नेक्स्ट है गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम यानी फॉर द थिंग्स यू हैव बीन वांटिंग टू डू यू कैन मूव ऑन, यानी जो आप करना चाहते हैं उसके तरफ आप अपनी कदम को बढ़ाइए। गेट योर एक्ट टुगेदर यानी वर्क वेटर और लीव, है ना, या तो अच्छा काम करो नहीं तो फिर उस काम को छोड़ दो, भाई अच्छा काम नहीं करेंगे तो उसको छोड़ देंगे। गेट समवन बेनिफिट ऑफ द डाउट यानी ट्रस्ट व्हाट समवन से, है ना, कोई आपसे क्या कहना चाहता है, आपके डाउट्स को किस तरीके से क्लियर कर रहा है तो उसकी बातें को आप सुनो, उसकी बातों पे विश्वास करो। जैसे आपको जो भी अपडेट होता है वो हम आपको बेनिफिट ऑफिशियल अपडेट देते हैं तो आप हम पे विश्वास रखते हैं और फिर वेट करते रहते हैं, तो ये चीज़ है ना। कोई आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा है तो आपको उस पर विश्वास करना होगा, नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है। गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड की ओर पीछे जाओ यानी स्टार्ट ओवर यानी फिर से स्टार्ट करो, जो तुम पहले स्टार्ट किया उससे कोई मतलब नहीं है, तुम फिर से स्टार्ट करो, तुम्हारा पूरा का पूरा गलत है। हैंग इन देयर मीन्स डोंट गिव अप, हैंग इन देयर मतलब डोंट गिव अप यानी किसी चीज़ को त्याग मत करो। हिट द सैक मीन्स गो टू स्लीप, है ना, यानी सोने जाओ। इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, इट इज़ नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, इजी है। मेक अ लॉन्ग स्टोरी यानी टेल समथिंग ब्रीफली, है ना, किसी चीज़ को डिटेल में बताना विस्तृत रूप से। मिस द बोट यानी इट इज़ टू लेट, मिस द बोट मीन्स इट इज़ टू लेट यानी लेट हो गया, तभी तो भाई तुमने जो है बोट को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया। नो पेन नो गेन मीन्स यू हैव टू वर्क फॉर व्हाट यू वांट, यानी आप जो चाहते हैं उसके लिए काम कीजिए, उसमें आपकी ना ही ज़्यादा तकलीफ होगी और ना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन आप जो पाना चाहते हैं वो मे भी आप पा सकते हैं। ऑन द वॉल यानी डूइंग अ गुड जॉब, ऑन द वॉल मीन्स डूइंग अ गुड जॉब, अच्छा काम आप कर रहे हैं। पुल समवन लेग्स यानी टू जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक उड़ाना यानी उसके पैर को खींचना, है ना, बोलते हैं ना तुम्हारे पैर को खींच रहा है यानी मजाक उड़ा रहा है। पुल योर सेल्फ टुगेदर यानी काल्म डाउन, शांत हो जाना।
सो फार सो गुड, है ना, जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा, यानी थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, है ना, ऐसे भी बोला जाता है दूर के ढोल सुहावन लगता है, यानी अगर कोई दूर जा रहा है तो वो अच्छा लगता है सुनने में। स्पीक ऑफ द लेवल, यानी द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट सोज्ड अप, डैट इज द लास्ट स्ट्रॉ, यानी माई पेशेंट इज रनिंग आउट, है ना, पेशेंट जो है वो रनिंग आउट है। उसके बाद नेक्स्ट है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी एन आइडियल सिचुएशन, यानी अच्छा सिचुएशन है भाई, जो सिचुएशन चाहिए था वो है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू हैविंग फनी, यानी डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लॉस्ट व्हाट इट इज़ फन, है ना, यानी अगर कोई मतलब मजाक उड़ा मैंने मस्ती करते रहता है या किसी का मजाक उड़ाते रहता है तो वो कभी नहीं देख पाता है कि वो कितना टाइम को जो है छोड़ चुका है, वो कभी नोटिस नहीं कर पाता है। टू गेट वेंट आउट ऑफ शेप, यानी टू गेट अपसेट, क्या है, टू गेट अपसेट। तो इस तरीके से कई सारे आइडम्स एंड फ्रेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये आइडम्स एंड फ्रेज को जो है आप याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ई बुक नहीं परचेज़ किया है तो ई बुक को परचेज़ कर लीजिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे हैं, अगर हम बनाना स्टार्ट किए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो आने वाले समय में हम आपको और भी जो है बनाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे।